हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी गायत्री और बेटी नयनतारा के साथ रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हमेशा कार्तिक स्नान करते, तुलसी जी सींचते, तुलसी माता की कहानी सुनाते। गायत्री सुबह उठती, झाड़ू बर्तन करती और नहाती और उसके बाद तुलसी जी को सींचती। यह उसके 12 महीने का नियम था। कार्तिक आने पर दोनों पति पत्नी मिलकर कार्तिक स्नान करते। उनकी बेटी नयनतारा अभी छोटी थी। अपने माँ बाप को पूजा करते देखती तो वह भी एक लोटा उठाकर तुलसी माता को सींच देती थी। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी और उसका यह नियम बन गया। अब वह नहा धोकर तुलसी जी सींचती, तभी भोजन करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। नयनतारा भी अब कार्तिक स्नान करने लगी थी। अब ब्राह्मण की कन्या बड़ी हो रही थी। अब वह तुलसी माता की सच्चे दिल से पूजा करती थी। नयनतारा की निष्ठा और सच्ची श्रद्धा को देखकर एक दिन तुलसी माता ने नयनतारा को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सेवा भावना बड़ी सच्ची है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तू एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना और उस पर बैठ जाना। तुलसी माता को याद करना तो तू एक फूल बन जाएगी, यानी पेड़ बन जाएगी, और तुझ पर काले, पीले, नीले, लाल, गुलाबी सब तरह के फूल लगेंगे और वह मोतियों के फूल होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी तू अपनी माँ से बोले कि फूल तोड़ लो, तो वह काले और नीले फूल ना तोड़ें, बाकी के सब फूल तोड़ लें, नहीं तो तू अंधी हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण की कन्या नयनतारा बोली, हे तुलसी माता, जैसी आपकी आज्ञा। नयनतारा अब बहुत खुश थी कि तुलसी माता ने उसे साक्षात सपने में दर्शन दिए हैं और उनकी दरिद्रता को दूर करने का उपाय भी बताया था। यानी तुलसी माता की कृपा साक्षात ब्राह्मण की कन्या पर हो गई थी। ब्राह्मण की कन्या ने अपने सपने वाली बात अपने माता पिता को बताई तो वे भी हाथ जोड़कर तुलसी माता को प्रणाम करने लगे। अब ब्राह्मण की कन्या ने चौकी पर एक कपड़ा बिछाया, तुलसी माता का नाम लिया और वह उस चौकी पर बैठ गई। देखते ही देखते ब्राह्मण की कन्या तुलसी का पौधा बन गई और उस पर रंग बिरंगे फूल यानी मोती लग गए। रंग बिरंगे महंगे मोती लग गए तो गायत्री ने काफ़ी सारे मोती तोड़ लिए। नयनतारा ने अपनी माँ को बता दिया था कि काले और नीले रंग के फूल मत तोड़ना, नहीं तो मैं अंधी हो जाऊंगी। अब गायत्री को जितने फूल चाहिए थे उतने वह तोड़ लेती थी। अब उनका गुजर बसर सही से होने लगा था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। अब वे उन फूल बने मोतियों को बेचकर अपना गुजारा करने लगे। अब ब्राह्मण की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह 2 कमरे का सुंदर सा मकान बन गया था। ब्राह्मण का काम अब अच्छा चलने लगा था। उसने एक मिठाई की दुकान खोल ली थी और उसकी बेटी नयनतारा अभी भी सच्ची निष्ठा से तुलसी माता की पूजा करती थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी गायत्री को भी कोई लोभ नहीं था। वे घर आए हुए अतिथि को सत्कार करते थे, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते थे, गरीबों की मदद करते थे। इसलिए साक्षात तुलसी माता की कृपा ब्राह्मण की बेटी नयनतारा पर हो रही थी। ब्राह्मण का पूरा परिवार अब बड़े ही खुश थे कि अब उनकी दरिद्रता के दिन दूर हो रहे थे। ऐसे समय बीतता गया। कार्तिक का महीना आया। अब तीनों ने मिलकर कार्तिक स्नान किया। कार्तिक स्नान और तुलसी माता की वह नित्य पूजा करते, कथा कहानी कहते और कार्तिक स्नान पूरा होने पर अब वे ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराते, उन्हें यथाशक्ति दान देते। इससे तुलसी माता और प्रसन्न होती। अब एक दिन की बात है, जब ब्राह्मण की बेटी नयनतारा तुलसी का पौधा बन रही थी
तो वहाँ से उस नगर का राजा गुजर रहा था। उसकी नज़र उस ब्राह्मण की लड़की पर पड़ी कि वह लड़की कैसे एक सुंदर तुलसी का पौधा बन गई। यह देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि यह उस सुंदर सुंदर मोती उसमें लग गए हैं और उसकी माँ ने कुछ मोती तोड़ लिए। इसके बाद वह तुलसी का पौधा बनी नयनतारा फिर से एक सुंदर लड़की में बदल गई। यह देखकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब वह राजा अपने महल में आया और यही सोचने लगा कि बड़ी ही चमत्कारी लड़की है, ऐसी लड़की को तो महल के अंदर होना चाहिए। अब दिन रात राजा यही सोचने लगा। राजा का कोई संतान नहीं थी। राजा पहले से ही शादीशुदा था। अब राजा के मन में एक इच्छा हुई कि वह उस लड़की से विवाह कर ले, उनकी संतान भी हो जाएगी और ऐसी चमत्कारी लड़की तो महल में ही शोभा देती है। अब राजा ने बहुत विचार किया, बहुत सोचा, फिर अपने मंत्रियों से राजा ने सलाह की। मंत्रियों ने भी राजा का समर्थन किया। महाराज, आपके बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? इस राज्य का एक वारिस तो होना चाहिए, इसलिए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि पहली रानी के साथ विवाह को 15 साल बीत चुके थे, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। अब राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, जाओ ब्राह्मण के घर जाकर उसकी बेटी का हाथ मांगो। मंत्री ब्राह्मण के घर गया। मंत्री जी को देखकर पहले तो ब्राह्मण घबरा गया कि उसने कुछ गलत काम तो नहीं किया है। फिर मंत्री जी ने जब उन्हें बताया कि राजा आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है, तो एक गरीब पिता के लिए अपनी बेटी को रानी के रूप में देखना बहुत ही सौभाग्य की बात थी। वह एक गरीब ब्राह्मण था और उसकी बेटी साक्षात राज्य विवाह की महारानी बनेगी। यह सोचकर अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ करने के लिए हामी भर दी। अब राजा ने ब्राह्मण की कन्या नयनतारा से विवाह कर लिया और नयनतारा अपनी माँ से कहने लगी, माँ, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तब तुम मुझे बताना, मैं फिर से तुलसी का पौधा बन जाऊंगी और तुम्हें जितनी ज़रूरत हो उतने मोती चुन लेना। उसके बाद वह राजा के साथ अपने माता पिता के घर से विदा लेती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को पूरा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।